गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निर्धनता एक चुनौती अध्याय के अंतर्गत आज का हमारा विषय है निर्धनता रेखा क्या होती है और इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतया निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आंकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। तो निर्धनता को मापने के लिए हम आय विधि और उपभोग जो विधि है उसका इस्तेमाल करते हैं। आय विधि में हम ये आंकते हैं कि विभिन्न लोगों की जो आय है वो क्या है। जिसकी आय कम है वो निर्धन है और जिसकी आय अधिक है वो निर्धन नहीं है। उसके अलावा उपभोग स्तर की जो वस्तुएं हैं उनका उपभोग, वो कितनी वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल अपना जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी उनके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, तो इस प्रकार उनका जो उपभोग स्तर है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जो उपभोग की वस्तुएं हैं वो काफ़ी उनके पास होती है, इसलिए उनका जो उपभोग स्तर है वो काफ़ी अधिक है। तो इस प्रकार उपभोग स्तर के आधार पर भी हम निर्धनता का आंकलन करते हैं। आगे देखिए, किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए भी आवश्यक है। मतलब क्या है कि जो आय और उपभोग स्तर का हम एक न्यूनतम स्तर है वो डिसाइड करते हैं। अगर उससे कम उनका आय और उपभोग उससे कम हो तो हम ऐसे व्यक्ति को निर्धन कहेंगे। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। तो हर एक इंसान की जो मूल आवश्यकताएं हैं या आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग समय में, प्राचीन समय से लेकर के अब तक और विभिन्न देशों में क्या है वो अलग अलग देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए, अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में कार रखना एक क्या है, विलासिता मानी जाती है। तो जो निर्धनता को आंकने का जो स्तर है वो विभिन्न देशों में अलग अलग हो सकता है और विभिन्न समय में अलग अलग हो सकता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता यानी खाने की जो आवश्यकता है, जो खाद्य पदार्थ है, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। अगर हम भारत के अंदर निर्धनता को मापते हैं तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि उनकी जो खाद्य आवश्यकता है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, जूते हैं, ईंधन है, शैक्षणिक सुविधाएं हैं या नहीं हैं, चिकित्सा सुविधाएं हैं या नहीं हैं। तो जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती तो उनको निर्धनता की श्रेणी में रखा जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। तो जितनी भी ये भौतिक आवश्यकताएं हैं जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है, तो इन सब का जो कुल मूल्य है इनको हम कीमतों में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो कुल मूल्य है उसके आधार पर क्या निर्धनता रेखा का आंकलन होता है।
निर्धनता रेखा का आंकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान जो सूत्र है वो वांछित कैलोरी आवश्यकताओं के ऊपर आधारित है। जैसे जो खाद्य वस्तुएं हैं यानी खाने की जो वस्तुएं हैं, जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर एक आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। क्योंकि हमारे शरीर में को जो ऊर्जा चाहिए तो उस ऊर्जा को हम एक यूनिट में मापते हैं या इकाई में मापते हैं, जिसको कैलोरी कहा जाता है। तो ये जो कैलोरी है वो अलग अलग चीज़ों से हमें मिलती है, अनाज से, दालों से, सब्जियों से, दूध से, तेल से, चीनी से। लेकिन जो ये कैलोरी की आवश्यकता है वो आयु, लिंग और काम करने की प्रकृति के ऊपर आधारित है, और ये कैलोरी की आवश्यकताएं हमेशा बदलती रहती हैं। जिसकी आयु अधिक है, बुजुर्ग है, तो उसको कम कैलोरी की आवश्यकता है, जो बच्चे हैं उनको कम कैलोरी की आवश्यकता है, लेकिन जो जवान व्यक्ति है जो काम करता है उसको अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही लिंग यानी जो स्त्री है वो घर में काम करती है, जो पुरुष है वो बाहर काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत वाले काम करते हैं, इसलिए पुरुषों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। काम करने की प्रकृति, कुछ लोग ऐसे हैं जो भारी काम करते हैं जिसके अंदर फिजिकल वर्क है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो भारत में जो स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए होती है, और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति चाहिए होती है। तो ये जो गाँव के अंदर क्या है, जो कैलोरी है वो अधिक चाहिए भोजन के अंदर, और शहरी क्षेत्रों में क्या है वो कम चाहिए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, फिजिकल वर्क अधिक करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। जैसे जैसे वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है तो वैसे वैसे क्या है, इस कैलोरी आवश्यकता को क्या है, इसके अंदर जो परिवर्तन है वो किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया है। जो व्यक्ति गाँव में 816 रुपये प्रति माह कमा रहा है और शहरों में 1000 रुपये प्रति माह कमा रहा है, तो इतने और इससे कम कमाने वाले जो लोग हैं उनको निर्धनता रेखा की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद देखिए